दोस्तों इंडिया में 400 से ज्यादा रिवर्स मौजूद हैं जो साथ मिलकर 8 मेजर इंडियन रिवर सिस्टम्स का निर्माण करती है, जहां एक और इन रिवर्स का हमारे आम सामाजिक चक्र को चलाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक दृष्टिकोण से भी इन नदियों का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय सरजमी पर मौजूद इन अनेक नदियों में से एक नदी है गंगा। दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का लंबा सफर तय करती है और इस सफर में ये देश के 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम गंगा रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि गंगा कहां से ओरिजिनेट होती है, किन मेजर रिवर से मिलकर गंगा का निर्माण होता है, आखिर ये पंच प्रयाग क्या है, गंगा किन किन रास्तों से होकर गुजरती है और अलग अलग जगहों पर इस पवित्र नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की दोस्तों उत्तराखंड में गंगोत्री और खाटलिंग ग्लेशियर बेस से 19 किलोमीटर दूर बसा है गौमुख नाम का स्थान, जहां से गंगा की पहली मेन अपस्ट्रीम यानी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, जिसकी टोटल लेंथ 30 और विड्थ 2 किलोमीटर है। भागीरथी रिवर इसी गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में मौजूद गौमुख से अपना सफर शुरू करती है। भागीरथी की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी केदार गंगा है, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी में मिलती है। आगे बढ़ने पर भागीरथी में आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है जानवी रिवर। इसे जात गंगा भी कहा जाता है। मल्ला से ओरिजिनेट होती है और ये भैरव घाटी नाम की जगह पर आकर भागीरथी में विलीन हो जाती है। उसके बाद झाला नाम की जगह पर सिया गंगा भागीरथी में आकर मिलती है। फिर डोडी ताल से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी नाम की जगह पर भागीरथी रिवर में मर्ज हो जाती है। यहाँ से भागीरथी रिवर की विड्थ बढ़ने लगती है, क्योंकि टिहरी डैम इसी पर बना हुआ है और टिहरी डैम रिजर्व में मौजूद पानी इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग पहुंचती है, जिसके लिए गंगा की इस मेन अपस्ट्रीम को 205 किलोमीटर का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों गंगा की दूसरी मेन अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत सतोपंत ग्लेशियर से होती है, लेकिन अपने शुरुआती सफर में ये नदी छोटे से रूप में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अलकनंदा को बड़े और विशाल रूप प्रदान करने का काम 2 अलग अलग नदियों के द्वारा किया जाता है। इन दोनों नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा का सफर नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग नाम के स्थान पर एक दूसरे में मिल जाती है और इनके कॉन्फ्लुएंस से अलकनंदा का रूप भी सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णुप्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुंटी के करीब मौजूद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली नंदाकिनी रिवर से मिलती है। जिस स्थान पर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है, उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम है पिंडार। दोस्तों पिंडार या जिसे पिंडार गंगा भी कहा जाता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस स्थान पर पिंडार का मिलन अलकनंदा से होता है, उसे करण प्रयाग कहा जाता है। करण प्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। इससे आगे चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। ये रिवर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा गढ़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से करीब 195 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवप्रयाग नाम के स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी धारा की उत्पत्ति होती है, उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा नाम की उत्पत्ति वाला ये देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। दोस्तों दरअसल प्रयाग का लिटरल मीनिंग कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर्स होता है, यानी ऐसा स्थान जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिल रही हो। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग इस इलाके में मौजूद वो 5 प्रयाग हैं जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। दोस्तों देवप्रयाग से ये नदी गंगा के रूप में अपना सफर शुरू करती है, जहां गंगा टिहरी और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लाइन बनाते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नयार नदी गंगा में आकर मिलती है। नयार गंगा की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है और ये फूल चट्टी नाम की जगह पर गंगा से मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बनाली कश्मारी धार से ओरिजिनेट होने वाली चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा रिवर में मिलती है। वैसे तो चंद्रभागा गंगा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जिस वजह से इस नदी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन पिछले साल सोशल प्रैक्टिसेस के चलते इस रिवर का एक गार्बेज डंपिंग जोन बन जाने की वजह से ये रिवर काफी चर्चा में रही थी। यही दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रभागा नाम की एक दूसरी प्रमुख नदी महाराष्ट्र में भी बहती है।
जो गंगा की ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा से अलग है। बहरहाल आगे चलते हुए गंगा टिहरी धनौल्टी के पास सुरकंद माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली सोंग नदी से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिलती है। सोंग रिवर को देहरादून की मिराकुलस रिवर कहा जाता है। दरअसल इस रिवर में मिनरल्स का हाई कंटेंट मौजूद है, जो आसपास के सॉइल को फर्टाइल बनाने के साथ साथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद गंगा रिवर हरिद्वार में हर की पौड़ी में पहुंचती है। हर की पौड़ी वो जगह है जहां से रिवर गंगा माउंटेनियस रीजन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी के पास एक बैराज बना हुआ है, जिसे भीमगोड़ा बैराज कहते हैं। यहाँ गंगा से एक कैनाल निकाली गई है, जिसका नाम अपर गंगा कैनाल है, जो रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। वहीं इसी जगह से गंगा का फ्लो साउथ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा भारत का हृदय स्थल कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। बिजनौर में भी गंगा रिवर पर एक बैराज बना है, जहां से मध्य गंगा कैनाल निकलता है। यहाँ से गंगा आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के नरौरा में प्रवेश करती है। ये वही जगह है जहां से लोअर गंगा कैनाल निकलता है। मुजफ्फरनगर के बाद गंगा फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचती है, जहां नैनीताल से ओरिजिनेट होने वाली रामगंगा रिवर गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा गंगा की एक फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कन्नौज से आगे बढ़ती हुई गंगा कानपुर और फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज वह स्थान है जहां उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली यमुना नदी गंगा से मिलती है। यमुना गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं ये गंगा की एकमात्र हिमालयन ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक में ज्वाइन करती है। प्रयागराज से आगे रिवर गंगा मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ कैथी नाम की जगह पर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर लेक से ओरिजिनेट होने वाली गोमती रिवर गंगा में आकर मिलती है। गोमती रिवर रामगंगा की ही तरह गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गाजीपुर से आगे बलिया होते हुए गंगा बिहार में एंटर कर जाती है। इस तरह रिवर गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अपने बिहार के सफर में जब गंगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है तो सबसे पहले उसे कैमूर रेंजेस से ओरिजिनेट होने वाली कर्मनाशा रिवर का साथ मिलता है। कर्मनाशा यमुना की ही तरह गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बक्सर से आगे गंगा भोजपुर होते हुए सारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, जहां तिब्बतन प्लेटू के मापचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली घाघरा रिवर गंगा रिवर में आकर विलीन हो जाती है। घाघरा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से आगे गंगा बिहार के कैपिटल पटना में प्रवेश करती है, जहाँ झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली पुनपुन रिवर गंगा में आकर मिलती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होकर आने वाली सोन रिवर भी गंगा में ज्वाइन होती है। सोन भी पुनपुन की ही तरह गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार में गंगा रिवर की मैक्सिमम लेंथ पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। दूसरी तरफ पटना के ऑपोजिट साइड में सिचुएटेड सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होकर आने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, गंगा में मिलती है। गंडकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो हाजीपुर के करीब गंगा में मिल जाती है। अपने आगे का सफर तय करते हुए गंगा वैशाली समस्तीपुर के रास्ते कटिहार पहुंचती है। कटिहार में नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली कोसी रिवर का संगम गंगा से हो जाता है। कोसी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरह गंगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड में एंटर करती है। लेकिन झारखंड में गंगा का सफर बहुत छोटा होता है। दरअसल गंगा झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज में एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल की ओर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट होते हुए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जहां से इस रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धुलियान नाम की जगह के नॉर्थ में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। इनमें एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी को हुगली का नाम दिया जाता है। हुगली सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहाँ से गंगा के इस रिवर सिस्टम को भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है, जिसके किनारे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलकाता, डायमंड हार्बर और हल्दिया जैसे इलाके मौजूद हैं। हुगली रिवर की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर रिवर और रूपनारायण रिवर। वहीं अपने लंबे सफर के अंत में गंगा सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया, गंगा की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से एक पद्मा बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में पद्मा रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, जो हिमालय के तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम के सहारे बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर अरीछा नाम के स्थान पर पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। जमुना से मिलने के बाद पद्मा आगे बढ़ते हुए एक और रिवर को ज्वाइन करती है, जिसे मेघना कहा जाता है।
ये रिवर बराक नाम से इंडिया के मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होती है और असम के लाखीपुर के पास प्लेन्स में एंटर करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। मेघना और पद्मा का मिलन बांग्लादेश के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब होता है और यहाँ से गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी यानी पद्मा का नाम भी मेघना ही हो जाता है। जमुना यानी हमारी ब्रह्मपुत्र, पद्मा यानी हमारी गंगा और मेघना मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो आज दुनिया का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए मेघना रिवर आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है और इस तरह से पूरा होता है गंगा रिवर का उत्तराखंड से शुरू हुआ सफर। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में आप किस नदी के